बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कहानी पढ़ेंगे एहसान का बदला एहसान। ये कहानी ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक के सिलेबस में शामिल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दरिया के किनारे एक घना और सायादार दरख्त था। बच्चों, दरिया के किनारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त होते हैं, जैसे पीपल का, शीशम का। तो ये सब दरख्त बहुत ज़्यादा घने होते हैं, जिस पर बहुत सारे परिंदों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं। इसी तरह के एक दरख्त पर फाख्ता का घोंसला भी था और जड़ में एक चूंटी का घर भी था। एक दिन चूंटी पानी पीने के लिए दरिया के किनारे गई। वो पानी पी रही थी कि एक तेज़ लहर आई और उसे बहा कर ले गई। चूंटी बहुत छोटी सी होती है, इसलिए वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और पानी में गिर गई। उसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने आप को पानी से बाहर ना निकाल सकी। उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो पानी में बह जाएगी। दरख्त पर बैठी फाख्ता ने चूंटी को पानी में गोते खाते देखा तो दरख्त का पत्ता तोड़कर चूंटी के करीब फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? पत्ता वज़न में हल्का होता है और वो पानी में डूबता नहीं है, इसलिए उसने पत्ता उसके करीब फेंक दिया। चूंटी पत्ते पर सवार होकर दरिया के किनारे पहुंच गई और वो बहुत खुश हुई और उसने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया कि उसने चूंटी की जान बचाई है। चंद दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। उसने दरख्त पर फाख्ता को बैठे देखा तो बंदूक से फाख्ता का निशाना बनाने लगा। चूंटी ने जब ये मंजर देखा तो उसने सोचा कि फाख्ता के एहसान का बदला चुकाने का मौका आ गया है। उसे फ़ौरन ही फाख्ता का एहसान याद आ गया कि फाख्ता ने भी उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने फ़ौरन ही शिकारी के पाँव पर जाकर काट लिया। शिकारी दर्द की वजह से चीखा और उसका निशाना ख़ता हो गया। फाख्ता की जान बच गई और वो वहाँ से उड़ गई। फाख्ता को पता नहीं था कि शिकारी ने उस पर निशाना बांधा हुआ है। वो इस बात से बेखबर थी। चूंटी ने जब उसे काटा तो शिकारी दर्द से चिल्लाया ज़ोर से। उसकी चीख सुनकर फाख्ता उड़ गई और शिकारी का निशाना ख़ता हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एहसान का बदला एहसान होता है। यानी आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो कोई भी आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, बल्कि आपकी उस अच्छाई को हमेशा याद रखेगा और जब उसे मौका मिलेगा तो वो भी आपके साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करेगा ताकि आपके एहसान का बदला चुका सके। आपने ये कहानी सुनने के बाद ये ज़रूर बताना है कि आपको इस कहानी में कौन सा किरदार पसंद आया, फाख्ता का या चूंटी का। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।